तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कॉल बैक फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो समझते हैं कॉल बैक फंक्शंस को। हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया प्रिंट हेलो। इसके अंदर मैं console डॉट लॉग एक नेम नाम से वेरिएबल को बनाता हूँ और उसको मैं प्रिंट करूँगा। तो बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है ये, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इसने मुझे विजय प्रिंट कर दिया। अब कॉलबैक फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को पास किया जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया नेम्स नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ विजय कुमार। अब मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट मैं इसको पास करना चाहता हूँ। तो मैंने किसी भी नाम से एक आर्ग्यूमेंट बना लिया। ये कॉलबैक फंक्शन है तो मैंने नाम मैं इसको कॉलबैक ही रख देता हूँ। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा प्रिंट हेलो फंक्शन को, अब ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कॉलबैक नाम से, जिसके अंदर मैं किसी फंक्शन को पास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल को पास करूँगा तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको एक फंक्शन की तरह कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन ही होना चाहिए। तो इस वाले फंक्शन को, नेम्स वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करा देता हूँ। तो कॉल कराने की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मैं कॉल तो उसके अंदर की करा रहा हूँ यहाँ पे। तो बस मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया इस वाले फंक्शन में। तो जब मैं एक फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जब आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर आप किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हो और फिर उस फंक्शन के अंदर आप इस जो पास किया गया फंक्शन है उसको कॉल करते हो, तो इसको बोलते हैं कॉल बैक। मतलब मैंने इसको कॉल किया, इस प्रिंट हेलो फंक्शन को, इस प्रिंट हेलो फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल बैक कर दिया, मतलब वापस कॉल किया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो इस फंक्शन ने मुझे अगेन विजय कुमार प्रिंट कर दिया। लेकिन ये विजय कुमार कहाँ से आया? यहाँ से। इसको मैं और कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ पे नेम नाम से एक वेरिएबल को पास करता हूँ, या arg नाम से मैं इस आर्ग्यूमेंट को पास कर देता हूँ। इसका काम क्या है कि जो भी इस फंक्शन के अंदर, इस नेम्स वाले फंक्शन के अंदर आप जो भी पास करोगे, ये उसमें कुमार को अटैच कर देगा, ठीक है। ये इस वाले नेम्स वाले फंक्शन का ये काम है। अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर अगर इस नेम्स वेरिएबल में इस वाले फंक्शन को जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन एक्चुअली क्या है? ये वाला फंक्शन है नेम्स वाला। नेम्स मैंने यहाँ पे पास किया ना, तो इसको एक आर्ग्यूमेंट भी चाहिए, ये arg। तो मैं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ। नेम नाम से मैं एक आर्ग्यूमेंट और लूँगा प्रिंट हेलो में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने विजय नाम से एक आर्ग्यूमेंट ले लिया। अब प्रिंट हेलो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक नेम नाम से एक नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, और एक कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में मैंने इसको पास किया है। अब ये जो नेम आर्ग्यूमेंट है जो मैंने यहाँ से लिया है प्रिंट हेलो से, इसको मैं इस कॉलबैक फंक्शन में पास कर दूंगा। कॉलबैक फंक्शन कौन सा? ये वाला कॉलबैक फंक्शन है। तो इसके अंदर मैंने इस नेम वेरिएबल को पास कर दिया है। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? मैंने यहाँ पे सिर्फ विजय पास करना है मुझे, और ये वाला फंक्शन अपने आप ही उसमें कुमार अटैच कर देगा। ये कह रहा है ये नेम वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है, हम इसको नेम की जगह पे नेम 2 कर देते हैं। अगेन ट्राई करते हैं, तो इसने विजय कुमार प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये नेम, ये वाली चीज़ तो हम इस फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ना, हो सकता है कि ये जो फंक्शन है ये अलग अलग तरीके के इस अलग अलग तरीके से आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। ये जो नेम्स वाला पार्ट है, ये एक फंक्शन हो गया जो आपके कुमार अटैच करता है। हमने एक फंक्शन और बना लिया नेम्स2 नाम से, जो कि कुमार अटैच करने के साथ में ये जो arg वाला पार्ट है इसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो
अब मैं इसको दो तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने इस वाले फंक्शन के अंदर मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंट हेलो वाला, ये एक बिल्कुल स्टैटिक फंक्शन हो गया, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फंक्शन को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बस अलग अलग फंक्शंस को इसमें पास करके। तो ये इसने इस वाले केस में ये क्या कर रहा है, कैपिटल कर रहा है इस वाले को, इस वाले केस में कैपिटल नहीं कर रहा है। तो और भी बहुत सारे यूज़ हैं इसके, जैसे अगर मैं इसको एक टाइम आउट फंक्शन में यूज़ करूँ, जनरली हम इसको एसिंक्रोनस फंक्शंस में यूज़ करते हैं। सेट टाइम आउट, एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ये टाइम आउट फंक्शन है, ये फंक्शन ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन को ये एक्सेप्ट करता है और दूसरा टाइम आउट को। कॉल, इसका मतलब टाइम आउट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि एक टाइम के बाद में हम इसको कॉल कर पाएँ। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो नाम से, इसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो। अब इसका इस सेट टाइम आउट का पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, आप देख रहे हैं हैंडलर, हैंडलर मतलब एक कॉल बैक फंक्शन। तो मैंने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, और दूसरा टाइम इन मिली सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ मैंने 2000 मिली सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड का इसमें टाइमर लगा लिया। तो ये कॉल बैक फंक्शन इसने 2 सेकेंड के बाद में इसको प्रिंट कर दिया। तो इन केसेस में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और सेट टाइम आउट की तरह मेरे पास एक फंक्शन और है, सेट इंटरवल्स। सेट इंटरवल के केस में हम ये चाहते हैं कि हर 2 सेकेंड के बाद में ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो ये भी बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट लेगा। इसके अंदर भी मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास किया हुआ है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये अब हर 2 सेकेंड में मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ये जो मैंने इसके अंदर पास किया हुआ है। अब आप इसको ध्यान से समझो, सेट इंटरवल एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो इन्होंने बना रखा है। अब इसके अंदर इन्होंने एक लॉजिक लगा रखा होगा कि आपको क्या करना है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे, पहले आर्ग्यूमेंट में फंक्शन होगा, दूसरे आर्ग्यूमेंट में टाइमर होगा। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई सेट इंटरवल को कॉल करे, आपको इस फंक्शन को जो भी पर्सन ने पहले आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास किया होगा, बस उस वाले फंक्शन को आप बार बार कॉल करते रहो। तो अब हमें इस वाले लॉजिक को देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या लॉजिक है, ना ही इस लॉजिक को हमें बनाने की ज़रूरत है। बस एक बार ये सेट इंटरवल बन गया, अब मैं इसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये कॉल बैक की फंक्शनैलिटी नहीं होती, तो मुझे ये सेट इंटरवल का ये खुद से बनाना पड़ता, इस वाली चीज़ को खुद से मुझे डिज़ाइन करना पड़ता। तो ये इस इनकैप्सुलेशन को बेसिकली प्रमोट कर रहा है। तो बस आप इतना याद रखिए कि कॉल बैक फंक्शन को हम यूज़ करते हैं जब किसी एक फंक्शन के अंदर हमें दूसरे फंक्शन को पास करना होता है।